बिल्कुल। श्रवण जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने कई बीच में लेख भी लिखे। एमपी में जब यात्रा आ रही थी उससे पहले भी आपको आशंका भी थी कि हो सकता है यहाँ विरोध का सामना करना पड़े। फिर आपने कहा था कि नई कांग्रेस उभर रही है। मुझे नहीं पता कांग्रेस कितनी उभरी, लेकिन नए राहुल गांधी का उदय तो सामने दिख रहा है। ये बहुत साफ सी बात। जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। मुझे मैं तो राहुल जी की यात्रा के समय हूँ नहीं। अजय जी जी ने कहा मध्य प्रदेश में भी नहीं हूँ, देश में भी नहीं हूँ, यहाँ दूर अमेरिका में बैठा हूँ। पर मैं देख रहा हूँ, सारी चीजें पढ़ रहा हूँ। तो सर, यहाँ मध्य बैठ प्रदेश की खबर तो आपको एक एक रहती है ना। जी जी जी। तो मैं देख रहा हूँ और यहाँ थोड़ा सा अलग नजरिए से देख रहा हूँ, तटस्थ भाव से चीजों को देख समझ रहा हूँ। मैं राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैंने पढ़ा। उसमें जो दो चीजें मुझे महत्वपूर्ण लगी वो ये लगी कि उन्होंने कहा कि राजनीति पिछले 70 सालों में लोगों से दूर हो गई थी, और बोले मैं खुद भी दूर हो गया था। और दूसरा उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है। ये दो चीजें इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि उनकी 2800 किलोमीटर की यात्रा का एक जो निचोड़ में कांग्रेस के लिहाज से देखता हूँ। मैं इस यात्रा के बारे में बहुत ज़्यादा अब जो जैसे जैसे ये यात्रा समाप्त होने की तरफ जा रही है, 700-800 किलोमीटर बचा है। अगर वही है 3750 किलोमीटर का ही टारगेट है। मैं इस यात्रा के बाद राहुल गांधी क्या करते हैं उसके बारे में ज़्यादा चिंतित हूँ कि वो इस यात्रा में जो मिला है उनको, उसको वो कैसे कंसोलिडेट करते हैं। क्योंकि इस यात्रा में जो प्रकट हुआ वो अपनी जगह कायम है। वो करीबन 2-3 करोड़ लोगों से, जो लाख लोग रोज उनसे मिल रहे हैं लगभग, या लाख से ज़्यादा मिल रहे होंगे, और 150 दिनों तक इतने लोग मिलेंगे सड़क के दोनों तरफ, ये काफी बड़ी उपलब्धि है। ये न तो राहुल गांधी ने जब यात्रा शुरू की होगी तब उनको पता होगा कि ये होगा, और जिस तरह के सेलिब्रिटीज उनसे मिल रहे हैं वहाँ, रास्ते में चल रहे हैं और ये बता रहे हैं सत्ता प्रतिष्ठान को कि हम किसके साथ हैं। ये जो प्रदर्शन है नागरिकों का, और जो लोग हैं जिनका समाज में चुपचाप बैठे हुए थे, जिनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है, मौन बैठे हुए हैं, वो लोग सड़क पर निकल के राहुल गांधी के साथ खड़े हो रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये इस यात्रा का अब हमको ये देखना चाहिए कि जो आने वाले 10-12 महीने इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसमें राहुल गांधी, क्योंकि ये तो मानकर चलना चाहिए कि ये सरकार बहुत कुछ करने वाली है। अब आने वाले महीनों में चीजें देश में वैसी नहीं रहेंगी जो हम लोगों को लगता है, या हम सोच रहे हैं कि ऐसा चलेगा। तो राहुल गांधी अब क्या करते हैं, मतलब वो ये उन्होंने ये तो कह दिया कि हम फासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है राजस्थान को लेकर। इसका मतलब ये क्या मान लिया जाए कि राजस्थान में जो संकट है वो, उसको उन्होंने एक स्वाभाविक संकट मान लिया है और उसको वो हल नहीं करेंगे तो कैसा परिणाम निकलेंगे। राजस्थान के संकट को मैं कोई बहुत छोटी चीज नहीं मानता हूँ कि राहुल, राजस्थान का संकट एक बड़े राज्य का संकट है। और जिस तरह से उनकी यात्रा के दौरान भी बयानबाजी हुई है, अशोक गहलोत ने जो कहा या और चीजें हुई हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है। मतलब एक बड़ा राज्य चुनाव में जा रहा है, अगले साल मध्य प्रदेश भी चुनाव में जा रहा है, छत्तीसगढ़ भी चुनाव में जा रहा है, कर्नाटक भी चुनाव में जा रहा है। ये सारे जो प्रदेश हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रदेश हैं। तो राहुल गांधी 2 महीने बाद 26 जनवरी के अंत तक अपनी यात्रा उनकी समाप्त हो जाएगी। उस यात्रा के बाद वो कांग्रेस में क्या करने वाले हैं, या उस कांग्रेस को जिसको वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जड़ों की ओर लौट रही है, तो वो जड़ों की ओर किस तरह से लौट रही है। संसद में राहुल गांधी की उपस्थिति अब क्या फर्क डालने वाली है। जब वो प्रवेश करेंगे संसद के सत्र में या संसद की किसी बहस में भाग लेंगे, तो वो किस भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, कांग्रेस का करने वाले हैं कि
एक नया भारत जो उन्होंने देखा है उसका प्रतिनिधित्व करने वाले। देखिए, ये राहुल गांधी की यात्रा से जो प्रकट हुआ है वो तो एक तो चीज ये प्रकट हुई है कि अब लोग ये मानते हैं कि उनके सामने एक विकल्प है। लोगों ने पहले ये मान लिया था कि अब जो नरेंद्र मोदी हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका देश में कोई विकल्प उपस्थित नहीं है। राहुल गांधी ने खड़े होकर, सड़क पर चलकर, लोगों के बीच पहुंचकर ये बताया है कि एक विकल्प लोगों के बीच में मौजूद है। तो लड़ाई तो अब नए सिरे से देश में लड़ी जाएगी। विपक्ष की लड़ाई भी लड़ी जाएगी। विपक्ष भी इस पूरे यात्रा के दौरान एक्सपोज हुआ है। आप देखिए कि विपक्ष का कौन सा नेता राहुल गांधी के साथ जाकर खड़ा हुआ, ये यात्रा में जुड़ा। इतने लोग जुड़े, लाखों लोग जुड़े। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एनसीपी के लोग जुड़ने वाले थे, तो आखिरी समय उन्होंने विड्रॉ कर लिया। वो अब जो भी कारण रहा हो, तो आदित्य ठाकरे कुछ समय के लिए जुड़े। तो अब जो बड़ा मामला है वो ये है कि इस देश में विपक्ष की एकता का या विपक्ष को लामबंद करने का, वोटों का बंटवारा नहीं होने देने का जो बड़ा काम है, वो कैसे राहुल गांधी करते हैं या नहीं करते हैं, या कांग्रेस को वो अलग तरीके से ले जाने की बात करते हैं। जिस तरह के बयान खड़के दे रहे हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में 2024 में चुनाव लड़ा जाएगा, राहुल गांधी संयुक्त विपक्ष के नेता होंगे, तो क्या वो संभव हो पाएगा? क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ अमरीश जी की 2024 का जो चुनाव है और उसके पहले 2023 के जो चुनाव हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। और वो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा का पूरा वोट बैंक है वो इन्हीं राज्यों में केंद्रित है। राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में है, छत्तीसगढ़ में है। तो 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की भूमिका क्या होती है, और उसमें राजस्थान भी शामिल है। इतना कह देने से काम नहीं चलेगा कि हमारे यहाँ सब लोगों को बात करने की, कहने की आज़ादी है। ये एक राजस्थान को अगर ये मध्य प्रदेश को अगर जीत कर नहीं दिखाते हैं तो फिर मुझे लगता है कि बहुत सारी दिक्कतें राहुल गांधी के सामने भी पैदा हो जाएगी। मैं अब जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि यात्रा की जो समाप्ति होती है उसके बाद जो एक उम्मीद की जा रही है कि राहुल गांधी एक आंदोलन खड़ा करेंगे देश में, और उस आंदोलन में, वो आंदोलन जनता का आंदोलन होगा, उसमें कांग्रेस भी भागीदारी करेगी, वो कांग्रेस का आंदोलन नहीं होगा। क्या वो मटेरियलाइज होता है या नहीं होता है, या राहुल गांधी की यात्रा के साथ ही समाप्त हो जाती है कि यात्रा के बाद यात्रा चलती रहती है? बहुत सारी चीजें ये देश अब देखेगा, क्योंकि ये अब ऐसा नहीं है। मैं यात्रा के दौरान जो भीड़ उमड़ी है वो एक चीज है, वो चीज इसलिए है क्योंकि अब जिन रास्तों से राहुल गांधी गुजर कर आ गए, चाहे कर्नाटक हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, वहां क्या हुआ कांग्रेस का, मतलब पीछे कांग्रेस क्या छोड़ के आई है, और वो जो समर्थन राहुल गांधी को मिला है उसको कांग्रेस ने किस तरह से जोड़ा है, अपने साथ साथ लिया है, लोगों को साथ लिया है, उसका अभी हम लोगों को पता नहीं है कि उसको किस तरह से क्वांटिफाई किया है कांग्रेस ने अपने पक्ष में। तो वही हाल मध्य प्रदेश में होगा, वही राजस्थान में होगा। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली चीजों को अगर हम देखेंगे तो थोड़ा हमको ये भी लगेगा कि अब चीजें सिर्फ कांग्रेस में नहीं बदल रही है। हिमाचल के बाद और गुजरात के बाद भारतीय जनता पार्टी में भी काफी चीजें बदल रही है। वो लोग भी अब मध्य प्रदेश का चुनाव हो या राजस्थान का हो, नए सिरे से लड़ने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वो पुराने तरीकों से लड़ेंगे, जैसा कि हम सुन रहे हैं कि गुजरात का जो प्रयोग है वो बाकी जगह वो दोहराने वाले हैं। अगर ये होता है तो लड़ाई अब आने वाले दिनों में बहुत बढ़ने वाली है और नए सिरे से लड़ी जाएगी। उसके लिए क्या कांग्रेस की तैयारी है, क्या राहुल गांधी की तैयारी है, क्या विपक्ष की तैयारी है, वो थोड़ा सा नजर रखना पड़ेगा।